शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो हमने क्या बताया, संक्षेप, है ना। एक प्रश्न का उत्तर मिला तो यहीं से दूसरा प्रश्न बन जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा कि किसका संक्षेप करेंगे, किसका संक्षेप करेंगे। तो किसका संक्षेप करेंगे, सामासिक, समासिक नहीं, सामासिक। किसका संक्षेप करेंगे, सामासिक पदों का संक्षेप करेंगे, है ना। यहाँ देखिए ये शब्द कैसे बना है, समास धन इक से बना है ना। तो इक प्रत्यय लगा दिए जो हर्ष आ है क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। वो समासिक नहीं पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, सामासिक पढ़ा जाएगा। अब देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर आया ना कि किसका संक्षेप करेंगे, सामासिक पदों का संक्षेप करेंगे। अब फिर यहीं से प्रश्न आएगा, है ना। एक दूसरा प्रश्न बनेगा कि सामासिक पद किसे कहते हैं, है ना। कौन बताएगा सामासिक पद किसे कहेंगे, बताइए। पहचान कैसे करेंगे सामासिक पद की, पहचान करेंगे तभी तो संक्षेपण होगा, है ना। सामासिक पद किसको कहते हैं बताइए, उसकी पहचान क्या है नेहा, जब दो शब्द, कम से कम दो या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक शब्द जो हैं वो कारक चिह्न किससे, और समास का विलोम क्या होता है, समास का विलोम क्या होता है, व्यास। समास का विलोम क्या होता है, व्यास, है ना। देखिए आप इतनी चीजें एक बार फिर से स्पष्ट कर लीजिए। समास शब्द जो है उसकी जब हम व्युत्पत्ति देखते हैं, क्या देखते हैं, व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद कौन करेगा, विधन उत्पत्ति। और वी का अर्थ क्या है, विशेष। वी का अर्थ क्या है, विशेष। और वी का एक अर्थ और क्या होता है, वी का एक अर्थ और क्या होता है, अभाव। क्या होता है, अभाव, है ना। तो हमने देखा इसमें सम उपसर्ग लगा है और आस प्रत्यय लगा है ना। सम का अर्थ क्या निकल के आया, पूर्णतया। आस का अर्थ क्या निकल के आया, निकट या समीप आना। और समास शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, संक्षेपण। फिर अगली चीज है किसका संक्षेपण करेंगे, सामासिक पदों का। फिर प्रश्न आया कि सामासिक पद किसे कहेंगे, तो जब दो या दो से अधिक शब्द कारक चिह्न से या विभक्ति सूचक चिह्न से या परसर्ग से जुड़े हो, अथवा दो शब्दों के बीच में क्या लगा हो, संयोजक अव्यय लगा हो। क्या लगा हो, संयोजक अव्यय लगा हो, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। क्या कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। फिर कह रहा है कि संक्षेपण उसका कैसे करेंगे, है ना। तो नियमानुसार, कैसे, नियमानुसार, क्योंकि अलग अलग समास में अलग अलग नियम होते हैं ना। तो नियमानुसार कारक चिह्नों का या फिर संयोजक अव्यय का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। और इस प्रक्रिया के बाद जो नया शब्द हमको मिलेगा उसको क्या कहेंगे, समस्त पद कहेंगे। क्या कहेंगे, और समस्त पद को फिर से तोड़ा जाएगा, क्या कहलाएगा, समास विग्रह। और समास का विलोम क्या होता है, व्यास, है ना। इतनी चीजें स्पष्ट हो गई। कोई प्रश्न किसी के मन में हो तो पूछ सकते हैं, बताइए। इतने पूरे से कुछ आप पूछना चाहते हो तो बताइए, नहीं तो लिख लीजिए। तो पहले से लिखिए, पहले समझने पर फोकस किया करो, नहीं तो वही दशा होगी, लिख करके रखे रहोगे।